शाम की इस बर्फबारी के साथ आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज करासी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। मैं अभी केदारनाथ में हूँ और मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं, ये पूरी दुकानें हैं जो अभी बंद हैं। बंद क्यों है? इसका कारण है कि जो बर्फबारी थी उसके चक्कर में पूरा एरिया अभी तक भरा हुआ था। मेरे पीछे जितनी सारी जगह है पूरी की पूरी कवर है, वो भी बर्फ़ से। और मैं अभी बेस कैंप में हूँ और बेस कैंप से घोड़ा पड़ाव के बीच कैसी अभी स्थिति है और कैसा वहाँ पे काम चल रहा है, इस पूरी चीज़ को हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे। क्योंकि ना तो यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था है, ना कुछ खाने की। लोग आएंगे, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट की। अप्रैल 12 की ये सिचुएशन है और 25 को यात्रा चालू हो जाएगी। तो इस बार ये यात्रा बड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आस्था का परम केंद्र बाबा केदारेश्वर का धाम है, जहाँ लोग निरंतर आते रहते हैं। महादेव। साथ ही साथ बर्फबारी कुछ ऐसी है और कैसे करके इस बर्फ़ को हटाते हैं, कैसे करके इस पूरी बर्फ़ को हटाएंगे, क्योंकि ये काम केवल हार्ड वर्कर ही कर पाएंगे। इस बर्फ़ को निकालना और इसको काटना एक चुनौतीपूर्ण काम है। देखो कैसे करके ये लोग इस बर्फ़ को हटा रहे हैं और कब तक हट पाए, क्योंकि ये सुबह से लगे हुए हैं और अभी तक इन्होंने बर्फ़ पूरी हटाई नहीं है। कब से लगे हो दाई? कब से लगे हो? आज हो जाएगा साफ है? हो जाएगा। कुछ ऐसी लाइफ होती है माउंटेन्स की, और ख़ास तौर पे अगर बात करूं केदार घाटी की, तो इस बार ये बर्फ़ आफत की बर्फ़ है। क्योंकि बर्फ़ इतनी है कि इसको हटाने में कई दिन लग जाएंगे और यात्रा के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। और कैसे करके हम लोग यहाँ पे रहेंगे, कैसे करके सभी लोग अपना सेटलमेंट करेंगे, इसके लिए एक चुनौती भरा समय सभी लोगों के लिए है। ये ठीक आगे की सारी पीक हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और साथ ही साथ हल्की धूप की किरण पीछे केदार डोम और मेरू सुमेरु पर्वत पूरी तरह से ढके हुए हैं। कहीं ना कहीं दूर वादियों में धूप तो है, लेकिन बर्फ़ की चादर सारी पर्वत श्रृंखलाएँ ओढ़े हुए हैं। केदारपुरी का ये खूबसूरत नज़ारा यात्रा से पहले का है, और आप लोग जब यात्रा के समय आएंगे तो आपको ये पूरा बदला हुआ दिखेगा। सारी जगह टेंट होंगे, दुकानें होंगी और ये पूरा केदारपुरी का मार्केट चमचमाता हुआ नज़र आएगा। शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन चश्मा आँखों पे है। इसका रीज़न है कि चारों तरफ जो बर्फबारी है, इसकी वजह से आँखों पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अगर चश्मे नहीं पहनेंगे तो आपकी आँखों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। सो जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन सब की आँखों में चश्मे लगे हैं, क्योंकि अगर चश्मे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी आँखों को इफ़ेक्ट करेगा। ये पूरा बर्फ़ से ढका जो पूरा क्षेत्र है, इस पर जब सनलाइट गिरती है तो उससे रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आँखों को डैमेज करने का काम भी करेगी। तो साथ ही साथ जितने लोग आ रहे हैं वो अपने साथ सन ग्लासेस ज़रूर लेके आए। और ऐसा मंजर है पूरी केदार घाटी का, कैसे करके ये बर्फ़ कटेगी और कब तक कटेगी इसका कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि यहाँ पिछले साल पूरे कैंप लगा करते थे, ये पूरी कैंप साइट थी, लेकिन आज ये पूरी बर्फबारी से ढकी हुई है और कहीं आइडिया नहीं है कि कहाँ पानी है, कहाँ बर्फ़ है, कहाँ कितना गहरा है। तो इसीलिए इसे आफत की बर्फ़ कहा है। यहाँ पर कम से कम 1.5 फीट गहरा है, और यहाँ से चलते चलते आगे तक चलेंगे तो ये पूरा एरिया कम से कम 1.5 से 2 फीट गहरा है। ठीक पीछे मशीन से पत्थरों को काटा जा रहा है और पूरा वर्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो कैसे करके यहाँ पे काम होता है, कैसे करके मशीनें यहाँ पे आई हैं, सबके माइंड में एक बड़ा थॉट है कि यहाँ केदारनाथ में ये सारी मशीनें कहाँ से गई। तो आप सभी को बता दूँ कि इन सारी मशीनों को, इन सारे ट्रकों को इनके अलग अलग पार्ट में निकाल के फिर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तब जाके ये यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि
केदारनाथ में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी मशीनें हैं, ये वहाँ पे कैसे गई हैं? तो इसका एक ही रीज़न है कि ये सारे पार्ट्स हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ लाए गए हैं और उसके बाद इनको इंस्टॉल करके फिर काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे करके ये मशीनें पत्थरें तोड़ती हैं और पूरा एरिया अभी एक बार प्लेन होगा और उसके बाद ये पत्थर बिछेंगे। सारे पत्थर जो हैं मशीन के थ्रू क्रैक किए जाएंगे और फिर उसको लेवल के हिसाब से इसको मिलाया जाएगा। ये मशीन लगी है और कुछ ही दिन में ये भी पूरा प्लेन होके रेडी हो जाएगा। सारे लोग अपनी अपनी जगह कवर करने के लिए, सारा सामान सेटल करने के लिए धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। और ये पूरा बेस कैंप का एरिया है जहाँ से ये सारे खूबसूरत नज़ारे आप सभी के लिए मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। बेस कैंप से लेके और घोड़ा पड़ाव तक जो एरिया है इसमें बहुत सारी दुकानें लगती हैं, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा खाली है। इसका रीज़न ये है कि लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। सो जैसे ही आपको मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा यात्रा खुलने के बाद, ये आपको पूरा एरिया भरा मिलेगा। नीचे की साइड आपको सारी दुकानें मिलेंगी और ऊपर की साइड सारी दुकानें, दोनों तरफ दुकानों से भरा रहेगा ये पूरा मार्केट। और चारों तरफ चहल पहल और हर हर महादेव के जयकारे। ये हर हर महादेव। तो आस्था और उमंग इसी को कहते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में भी कहीं ना भाव होगा कि ये हम जो सामान लेके जा रहे हैं भगवान का जयकारा लगाकर पूरे सच्चे मन से, जब ये लोग नीचे से निकलते हैं तो ऊपर पहुंचने पर ज़रूर भगवान का शुक्रिया अदा करते होंगे। ये पूरा जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ये पूरा बेस कैंप का एरिया है। बेस कैंप आज आपको भले खाली लग रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बेस कैंप नहीं, ये चमचमाती हुई दुकानों का शहर होगा। हर हर महादेव। बस ये एक यहाँ पे व्यवस्था है जिसके थ्रू पूरा सामान गौरीकुंड से लेके और केदारनाथ तक लाया जाता है, इसी व्यवस्था के साथ। पिछले साल के मुकाबले इस साल ठंड पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सारी पीक हैं पूरी कवर हैं और जितने भी लोग केदारनाथ यात्रा पे आने वाले हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा केदारनाथ यात्रा के लिए। ये पूरा एरिया घोड़ों के रहने के लिए है और कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे सारे घोड़े खच्चर और लोकल व्यवसायी भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि घोड़ा पड़ाव के नज़दीक ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और सभी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं जो होती हैं वो इन्हीं दुकानों के माध्यम से की जाती हैं। सो पिछले साल ठीक सामने जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो ये ठीक सामने जो आपको एक डैमेज सा पॉइंट दिख रहा होगा, ये उस हेलीकॉप्टर का निशान है जहाँ पे वो क्रैश हुआ था। इसी पीक पे इतने सारे क्लाउड थे कि जिसके चक्कर में उसको दिखा नहीं और उसने यू टर्न लेने के चक्कर में सीधे इस पहाड़ पे उसको ब्रेक कर दिया था। और अभी भी उसके कुछ अवशेष पड़े हैं नीचे, ये ठीक सामने है। बेस कैंप से ऊपर ये पूरा एरिया अभी भी करीब करीब 6 से 7 फीट का जो बर्फ़ का दायरा है उसके अंदर है। और यहाँ पे एक गूगल कुंड है जिसमें ठीक सामने से हिमालय का रिफ्लेक्शन पड़ता है। और आज इसको देखेंगे तो इसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ़ की लेयर जमी हुई है। ये पूरा गूगल कुंड है।
ठीक सामने है रेतसकुंड, जहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे लगाने से पानी में बुलबुले उठते हैं। और ये भी एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है केदारपुरी में। जब भी जितने भी तीर्थयात्री आते हैं वो इस चमत्कार को देखकर जरूर जाते हैं। भगवान केदारेश्वर सभी यात्रियों के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरे हम भगवान केदारेश्वर से करते हैं। ये केदारपुरी का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी सारा काम जस का तस पड़ा हुआ है। कुछ ऐसी सुहानी शाम होती है केदारपुरी की जहाँ हर कोई आना चाहता है और इस खूबसूरत शाम का दीदार करना चाहता है। ठीक सामने है अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान केदारेश्वर का ये दिव्य तीर्थ, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान केदारेश्वर के प्रांगण में आने के बाद कोई भी शब्द कहने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हर एक इंसान निःशब्द हो जाता है। और भगवान केदारेश्वर आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हम भगवान केदारेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज की इस खूबसूरत शाम को यहीं पे करते हैं एंड। पीछे भगवान केदारेश्वर का ये दिव्य धाम है और भगवान केदारेश्वर की इस केदारपुरी से आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री केदार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।